क्यों होता है ऐसा? मैं बार बार कृष्ण की माया में कैसे फंस जाती हूँ? कान्हा, राधा, बलराम, भोजन कर लो। राधा, आओ ना भोजन के लिए। मुझे भूख नहीं है माँ। भोजन का समय हो गया राधा, भूख क्यों नहीं है? तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? राधा, मैं जानती हूँ तुम्हारा मन विचलित है, किंतु भ्रम तो किसी को भी हो सकता है। इसमें इतने स्वादिष्ट भोजन का क्या दोष? ऐसी कोई बात नहीं है काकी, बस इस समय कुछ मन नहीं खाने का। आप लोग खाइए ना। अब तुझे क्या हो गया कान्हा? इस तरह थाली छोड़कर कहाँ जा रहा है? पेट में पीड़ा हो रही है, शूल से उठ रहे हैं पेट में। हाय दैया, तू चल। फिर से ही मेरा मजाक बनाना चाहता है। कान्हा, कान्हा, रुक जरा। क्या हुआ लल्ला? अभी तक तो तू ठीक था, अचानक से क्या हो गया? पता नहीं। क्या हुआ लल्ला? पीड़ा हो रही है। पीड़ा नहीं, पाखंड है ये। मैं नहीं खा रही ना, इसलिए ये भी नहीं खा रहा। पता नहीं ये सब करके ये क्या सिद्ध करना चाहता है, किंतु ये ढोंग तुम्हें महंगा पड़ेगा कृष्ण। क्या हुआ? काकी, ऐसे अचानक पेट में पीड़ा होना अच्छे लक्षण नहीं है। लगता है इसे वो यमुना के जल से ठंड लग गई है। आप एक काम कीजिए, इसे वो नीम का काढ़ा बना के दे दीजिए। इससे इसके शरीर में गर्माहट आ जाएगी और इसके पेट का दर्द पलक झपकते ही लुप्त हो जाएगा। नीम का काढ़ा भैया, वो तो कितना कड़वा होता है, वो नहीं। तो तुझे औषधि में भी स्वाद चाहिए? राधा उचित कह रही है, तू रुक, मैं अभी आई। भैया सुनिए ना, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये ले गाना, पी पी। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? पीड़ा पीड़ा अपने आप ही ठीक हो रही है। तो अब रोग ही नहीं तो औषधि क्यों? रख दीजिए इसे। अब पी भी लो कृष्ण, भविष्य में लंबे समय तक पीड़ा नहीं उठेगी। हाँ, राधा उचित कह रही है, चल पी। नहीं कान्हा, पी। वैसे दिखने में तो ये भोजन अत्यंत स्वादिष्ट लग रहा है। ये काढ़ा कितना कड़वा है। मुझे ये कड़वा काढ़ा पिलाकर स्वयं वो स्वादिष्ट भोजन खा रही हो रहा था।
तो भला तुम्हें इस भोजन का स्वाद कैसे आएगा? बाबा, ये भोजन कितना कड़वा है। क्या भोजन कड़वा? अच्छा भला तो भोजन है, कड़वा कहाँ है? माँ, मेरा मन कदा आज ठीक नहीं है। मैं थोड़ी खुली वायु में जाके आऊं? क्या हुआ स्वामी, आप चित्कार रहे हैं? ये घाव कैसे? ये घाव हमारे तन पर जितना है उससे कहीं अधिक काल या नाग के अहम पर लगा है। एक साधारण से मानव बालक ने हमारी ये दशा की है। उसने हमारी पूंछ को कुचला है। क्या ये सब एक साधारण बालक ने कर दिखाया? यही विचार तो हमें विचलित किए जा रहा है कि एक साधारण से मानव बालक में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? कैसे? स्वामी, क्या उस बालक ने सर पे मोरपंख धारण किया हुआ था? हाँ, धारण किया था, परंतु उससे क्या? फिर तो वो कोई साधारण बालक नहीं है स्वामी। मैंने अपनी आंखों से उसे बंजर धरती को सुरम्य वन में रचते हुए देखा है। वो बालक दिव्य है। मेरे विचार से स्वामी, उस बालक ने आपको जो चेतावनी दी है उसके बारे में आपके गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं उसे यहाँ बसने ही नहीं दूंगा। उन्हें यहाँ बसने के लिए जल की आवश्यकता अवश्य होगी, क्योंकि जल के बिना जीवन असंभव है, असंभव। क्या हो रहा था? भयभीत हो गई? ऐसे अचानक से सामने कूदोगे तो कोई भी भयभीत होगा, और तुम जैसा मायावी हो तो भयभीत होना तो स्वाभाविक है। सच सच बताना, मुझे डराने के लिए आया वो विशाल सर तुम्हारी ही माया थी ना? तुम्हारे ही कारण मैं भयभीत होती हूँ ना? नहीं राधा, तुम मेरे कारण भयभीत नहीं होती हो। भय तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय में छिपा बैठा है। तुम्हें इस भय से ऊपर उठना होगा, और तुम्हें बनो मत। पहले स्वयं मेरे मन में भय जगाते हो, फिर स्वयं ही मुझे सिखलाते भी हो। जब तक तुम मेरे जीवन में नहीं आए थे ना, तब तक कोई भय नहीं था। ना ही मेरे हृदय में और ना ही मेरे जीवन में। तो इसका अर्थ ये है कि मैं ना रहूं तो तुम्हें भय से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ,
की देवी राधा भय और अज्ञान के कैसे अंधकार में खो गई है। भय से भागने से मुक्ति नहीं मिलेगी राधा। भय को भगाने के लिए उसका सामना करना पड़ता है। अपने भय का सामना करो। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मुझसे अधिक जानते हो? हाँ राधा। क्या क्या कहा तुमने? अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं तुमसे अधिक भय के विषय में ज्ञान रखता हूं। कुछ नहीं जानते तुम। मैंने तुम्हारे आने से पूर्व कभी भय अनुभव नहीं किया, अर्थात तुम ही मेरे भय का कारण हो। या कहूं कि तुम ही मेरा भय हो। इसलिए मैं तुमसे ही नहीं, तुम्हारे नाम से भी दूर रहना चाहती हूँ। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो राधे। ठीक है, जाओ मेरे नाम से और मुझसे दूर राधा। अब जब तक तुम स्वयं मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारोगी, मैं नहीं आऊंगा। और तुम मुझे पुकारो, वो समय आने ही वाला है। ये कृष्ण किस समय की बात कर रहा था? जो भी हो, मुझे उससे दूर रहना ही अच्छा लगता है। ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ मैं किसी को नहीं आने दूंगा। जो यहाँ आएगा वो पाएगा विष। बार बार चेतावनी सुनकर भी अनसुना कर दे, उसकी चेतना हर लेना ही श्रेष्ठ होता है कालिया। तुम्हारे अध्याय के समापन का समय आ गया है। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।